बच्चों, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चंस को करते हैं थोड़ा सा कि सपोज ये सर्किट आपको दिया गया है, ये सर्किट दिया है आपको, और मान लो ये ही आपको दिया होता कि 5 वोल्ट बैटरी, 2 वोल्ट बैटरी, I1 I2 ये सब कुछ दे दिया आपने, और मान लो हमें इसमें ये पता लगाना होता कि हर ब्रांच में से कितना कितना करंट पास हो रहा है, तो हम इसे कैसे करते। तो जो कि आपको आइडिया लग गया है, तो मैं इसी क्वेश्चन को एक एक क्विक उसमें करता हूँ। पहले हम लोग ये लूप लेंगे ए बी ई, ए बी ई एफ ए। पहले लेंगे बैटरी, तो ये बैटरी कैसे आएगी बेटा, -5 लौटते हैं ये +2 इज इक्वल टू I1 इंटू 3, कैसे होंगे ये नेगेटिव, -3I1 और +6I2। दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3I1 -6I2 इज इक्वल टू +3 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे इसको तो I1 -2I2 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट आ गई यहाँ से। अगेन हम ये लूप लेते हैं सेकंड वाला, यानी कि लूप कौन सा हो गया, F E C D F, C D F, F E C D F। इसमें हम पहले बात करेंगे बैटरी की। सो वी हैव ओनली वन बैटरी, दैट इज दिस, सो दैट इज -2, क्योंकि हम इसमें ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से जाएंगे, ये जा रहे हैं, तो ये अपोजिट है, ये भी दोनों अपोजिट हैं, तो -6I2, यहाँ आओगे तो -5 और I1 +I2। -2 इज इक्वल टू -6I2 -5I1 और -5I2। अब यहाँ देखना, -5I1 और -6 और -5I2, ये कितने हो जाएंगे, 11। -11I2 इज इक्वल टू -2। सभी में माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना जाएगा अपने को, ये 2। सो हियर वी हैव two equation. First is I1 is equal to -2I2, और दूसरी ये दी हुई है, तो हम इसको नीचे इसके लिख देंगे, तो ये कितना है, I1 -2I2 इज इक्वल टू 1। पहले बच्चों आप सभी जानते हो, मैथ्स के बच्चे हो, इतना तो पढ़ाई हो आप लोगों ने, हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5। सिंपल सॉल्व करते ऐसे कर दिया आपने, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल, 10 और 11 21I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -3। तो I2 इज इक्वल टू कितना आ गया, -3/21। So answer is -1/7 ampere. Answer is -1/7 एम्पियर। ये वैल्यू ऊपर रख दीजिएगा, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो I1 -2, I2 मीन्स -1/7 is equal to 1, माइनस प्लस, so I1 -2/7 is equal to 1,
So I1 is equal to 1 plus 2 upon 7. So I is equal to 9 upon 7 एम्पियर। प्यारे बच्चों, तो अब आप ये कह सकते हो कि इसमें से जो करंट पास होगा वो कितना होगा, 9 अपॉन 7। इसमें से जो करंट पास होगा वो 1 अपॉन 7। इसमें से कितना होगा, दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, तो 9 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 7, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा अपने को, 8 अपॉन 7। ये इसमें से होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही स्पेसिफिक बात ऑटोमेटिक आ गई जो मुझे बताने की थी आपको। गौर से देखो, I2 का आंसर कितना आया है, I2 का आंसर कितना है, माइनस 1 अपॉन 7। तो मुझे कोई बता पाएगा कि ये 1 अपॉन 7 का मतलब क्या है, माइनस 1 अपॉन 7 का मतलब? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। यस, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने तय किया था, कौन सा, कि ये करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये रॉन्ग है। मतलब रॉन्ग मीन्स उसको आपको, इसका मतलब ये हुआ कि करंट की दिशा ये है और ये है। अब आप ये भी कहोगे कि सर ये तो फिर उल्टा हो रहा है, हो जाएगा, क्योंकि ये बैटरी पावरफुल है, इसलिए इसलिए बैटरी को डोमिनेट कर सकती है। तो आप देखिए, आपने कितनी आसानी से ये बता दिया कि किस ब्रांच में से कितना कितना करंट पास होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन अभी राइट नाउ, इसके बाद मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, 5 मिनट का समय भी दूंगा साथ साथ में, और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इसका आंसर जरूर देंगे। हार्दिक शर्मा नहीं आ रहा, आयो कुछ पूछना चाहते हो? सर फिर तो इक्वेशंस भी पूरी बदल जाएंगी अगर डायरेक्शन चेंज हो गया। मतलब सर जो हमने पहले इक्वेशंस बनाई थी ना सर, नो 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 नो, आपने जो वो उसमें कहीं कुछ नहीं होगा, आपका रेट लास्ट में उल्टा आएगा। तो इसका मतलब ये आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये करके तो आप यहाँ पहुंचे हो। इसका मतलब ये है कि ये बस जब आप लिखोगे तो आपका आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन ये तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक्चुअली में यहाँ पे जो डायरेक्शन है करंट का, तो ये नहीं होगा बल्कि इधर को होगा, है ना? ये नहीं होगा बल्कि इधर को होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया जो भी हमने किया? यस सर। चलिए अब हम हाँ बोलो। सर जो दूसरी बैटरी है उसका फिर वो कुछ बचेगा क्या, मतलब नहीं, ऐसे कोई? तो उसका ये बचेगा कि वो इसको अपोज कर रही है, इस बैटरी को, इस बैटरी को अपोज कर रही है, इसलिए इसलिए उसका जो आंसर होगा वो आंसर अलग आएगा। इसका मतलब ये होगा कि आप ये कह सकते हो इस सामान्य लैंग्वेज में कि ये बैटरी हमने जो लगाई है वो बेनिफिशियल नहीं है, ये बैटरी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, इससे तो हमको लॉस हो रहा है, इसका मतलब हमको बैटरी को चेंज करना चाहिए। यस सर, है ना, ये इसका मतलब होता है। चलिए एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, जस्ट उसे करने के लिए। आज हार्दिक शर्मा जी दिखाई दे रहे, क्या बात है, सुनाई भी नहीं दे रहे? ये भी एक सिंपल सा है, ये है, ये बैटरी 10 वोल्ट की है और ये बैटरी 4 वोल्ट की है और 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, सॉरी 2 ओम, 1 ओम,
चाहिए। प्यारे बच्चों, बाकी काम आप खुद कर लो, आपको कैसे लूप बनाना है, कहाँ कितना करंट करना है। अब आप मुझे ये बताना है कि इसमें से और इसमें से कितना कितना करंट पास होगा। ये ध्यान रखना, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है जो अपन जो कर रहे हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा कम से कम 12th में। और साथ साथ में कॉम्पिटिशन में तो दो तीन आते हैं कम से कम। वैसे दिक्कत आएंगी, बार बार पूछना, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 मिनट्स दे रहा हूं मैं आपको।
इसमें से करंट को कैसे निकालना, यही महत्वपूर्ण चीज होगी समझना। हाँ बच्चों, कुछ पहुंचे आगे तक क्या? सर 2-3 मिनट सर और। ओके, ओनली 2 मिनट्स और, 2 मिनट्स।
सर हाँ बेटा, सर मेरा I2 -6/7 और I1 58/7 है। आपने I1 इसको माना है? यस सर। कितना आया आपका I1? सर मेरा I1 आया है 58/7। 8/6? 58/7 58/7। ओके, वो I2 कितना है? -6/7 -6/7। ओके, आई थिंक दिस इज द रॉन्ग आंसर बेटा, शायद। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसको मैं जो करता हूँ, इसमें एक जगह तुम फंसे हो गए, वो वहीं तुमसे गलती हो गई होगी शायद। हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा अपने को। यहाँ और यहाँ पर ध्यान देना। आपने कहा कि ये I1 है, राइट? तो आपने ये लिया I1। यदि I1 आया है, बाहर जा रहा है, तो उसको I1 ही यहाँ आना चाहिए। अब यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पर आपने कहा है I2, तो ये क्या हो जाएगा अपने को? I2। अब प्यारे बच्चों, I1 ये है, I2 ये है, ये है, तो ये कितना होना चाहिए? सूर्यांश, यस सर। I1 ये हो गया, I2 ये हो गया। देखो, रूल नहीं, रूल आप ब्रेक नहीं कर सकते। रूल क्या कहता है कि करंट पॉजिटिव से पास होगा और नेगेटिव पे जाके खत्म होगा। यहाँ भी पॉजिटिव से आएगा, नेगेटिव पे खत्म होगा, और जितना जाएगा उतना ही आएगा। तो I1 एंड I1, I2 एंड I2। अब यहाँ से I1 आ रहा है, ये I2 यहाँ जा रहा है, तो इसमें से कितना करंट पास होगा? ऑब्वियसली ये जो करंट होगा I1 + I2 आएगा, क्योंकि उधर से घूम जाएगा। -I2। हाँ, ध्यान देना, माइनस। ये टोटल I1 है, ध्यान देना, ये I1 है, इसमें से I2 यहाँ चला गया, तो इसमें से कितना बचेगा? अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ क्या कहता है? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बचेगा, नहीं मिलेगा अपने को? I1 I2 यहाँ चला गया, ये इस जंक्शन पे I2 चला गया, यहाँ पर जान दो, तो ये कितना बचा? I1 - I2। अब यहाँ देखना बेटा, ये यहाँ पहुंच रहा है और ये यहाँ जाएगा, तो I2 ये दोनों ऐड होंगे, कितने हैं ये? I2 + I1 - I2, तो ये कितना पहुंच गया वापस? I1 आ गया। समझ में आ गया? ये है। अब हम करेंगे इसको इजीली। ये पहले लूप लेते हैं, ये वाला ABCD, ये ले लो। सर I1 - I2 कैसे आया नीचे क्या बेटा? सर इसमें I1 - I2 कैसे आया? अरे बेटा, जंक्शन तो भाई आपने ये कहा कि इसमें से आपने ये माना कि I1 कोई करंट इसमें से पास होगा, राइट? आपको नहीं पता I1 कुछ है, तो ये रूल मैंने आपको क्या सिखा दिया है कि जितना करंट बैटरी से पॉजिटिव से जाएगा उतना ही करंट नेगेटिव पे आएगा। ये बात मानते हो? यस सर। ओके। ऐसे ही हमें नहीं पता इस बैटरी में से कितना करंट जाएगा, हमने कह दिया I2 मान लिया, तो I2 इसमें पहुंचेगा, तो I2 ही यहाँ से बाहर निकलेगा। यस और नो? यस सर। अच्छा, अब मसला है इसका, तो ये करंट यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ जा रहा है, यानी कि I1 आया, I2 यहाँ चला गया, तो फिर ये कितना बचेगा? I1 - I2। अच्छा, अभी ये भी ध्यान देना, हमें नहीं पता कि ये तो हमने मान लिया है कि I1 I2 से बड़ा है, हमें क्या पता उससे छोटा भी हो, हम तो कुछ तो मानेंगे। तो क्या हुआ कि I1 करंट यहाँ से ये आया, उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ चला गया I2 में, तो बचा कितना? I1 - I2। अच्छा, हमारा सर्किट पूरा हो रहा है कि अब देखो बेटा, ये यहाँ पे कितना पहुंचेगा? I1 - I2। ये दोनों आपस में ऐड होंगे, यस और नो? तो I1 - I2 + I2, तो I2 कैंसिल, तो ये देखो I1 पहुंच गया, यानी कि हमने जो माना था वो सही माना है। अब देखिए,
आपने कहा लूप ए बी सी डी ए, इसमें 2 बैटरी हैं, ऐसे जा रहे हो तो ये बैटरी हुई -10, और ये बैटरी कैसी हो जाएगी, ये बैटरी भी माइनस की होगी, कितनी है ये 4 इज इक्वल टू, ऐसे जा रहे हो, यहाँ कोई करंट है नहीं है, ये छोड़ो, ये यहाँ आ जाओ, ये कितना है I2 × 3, तो कैसा है ये नेगेटिव, तो -3I2, ये भी कैसा है -2I1, सब में माइनस है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो 2I1 + 3I2 इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गई। अब आप एक लूप ये ले सकते हो, कौन सा, ये सी डी ई एफ, जैसे ले लो CDEFC, उल्टा कर दिया मैंने, जानबूझ के किया है। अब यहाँ देखो बेटा, इसमें कुल कितनी बैटरी है, इस वाले में सिंगल बैटरी है, और बैटरी कैसी होगी, ये नेगेटिव की पॉजिटिव, जल्दी बोलो। इस लूप में चूंकि हम CDEFC ले रहे हैं तो इसके हिसाब से बैटरी कैसी होगी, हाँ नेगेटिव, नेगेटिव, वेरी गुड, -4, सिंगल बैटरी है, बात खत्म हो गई। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आप उसके साथ चल रहे हो, हाँ साथ में चल रहे हैं, तो 10 × I1 - I2, लेकिन ये उल्टा हो रहा है, तो -3I2 -4 इज इक्वल टू 10I1 - 10I2 और प्लस नहीं -3I2, यही आएगा ना, कोई गलती नहीं है, मुझे बता देना ये गलती हो तो। -4 इज इक्वल टू 10I1 - 13I2। ओके, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है अपने को। ऊपर कितना है, ऊपर है 2I1 + 3I2 इज इक्वल टू 14, ये है 10I1 - 13I2 इज इक्वल टू -4। 2I1 + 3I2 इज इक्वल टू 14। क्या करेंगे, ऊपर वाले में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट इज 10, it is 15, or that is 70, minus plus प्लस क्या हो जाएगा, 10I से 10I कट जाएंगे, तो 15 और 13 कितना हो गया, 28I2 is equal to 74। 28I2 is equal to 74, तो I2 is equal to 74/28। ठीक है, लगभग जो भी इसका आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं, कितना इसका आंसर आ रहा है 3, आई थिंक एग्जैक्टली आ रहा है, नहीं नो 37/14 कितना आया है, 37 -37, हाँ अच्छा 37/14, या बिल्कुल सही सर बात। माइनस, सर हाँ लेकिन ये नेगेटिव डी ब्रांच में तो सर रेजिस्टेंस 1 ओम का है ना। कहाँ पर,
सर डी ब्रांच में। अच्छा ये वन था। ओ माय गॉड यार, वो मैं काम भी कहाँ से। ओ माय गॉड, सॉरी बच्चा, सॉरी सॉरी सॉरी। अब बता रहा है तू, है सब कुछ, दुनिया लुट गई मेरी है। कोई बात नहीं, अब मेरा फिर से करते, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा तो मैं इसको वहां से मैं उतना कट किया था, ये यहाँ से बता दो क्योंकि इसका आंसर इतना, ये वन है, वन। ओहो, वन। तो -4 इज इक्वल टू I1 माइनस I2 माइनस 3I2। तो कितना हो जाएगा ये, I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू -4। अब हम बजाय इसको सॉल्व करने के, मैं डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ I1 की, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 2। I1 की वैल्यू कितनी आएगी, -4 और प्लस 4I2 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 14 -8 माइनस प्लस 8I2 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 14। ये यहाँ पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएंगे कितने, 8 और 3 11I2 इज इक्वल टू 22। और इसका आंसर आ जाएगा I2 इज इक्वल टू 2। I2 कितना आ गया बेटा, 2 एम्पियर आ गया, वैल्यू अब सही आ गया 2 एम्पियर। और यहाँ रखिए वैल्यू, इसमें रख दो, इसी में रख दो। तो I1 माइनस 4, I2 की कितनी है, 2 है, इंटू 2 इज इक्वल टू -4। तो I1 इज इक्वल टू -4 प्लस 8 I1 इज इक्वल टू आंसर आ गया 4 एम्पियर। I2 आंसर आ गया कितना, 2 एम्पियर। तो I1 यानी कि इसमें से कितना करंट पास होगा बेटा, 4 एम्पियर। इसमें से कितना करंट पास होगा, 2 एम्पियर। और ये कितना है, I1 माइनस I2, 4/2। तो इसमें से 2 एम्पियर करंट पास होगा। बिल्कुल हाँ, यही आंसर दिया था उसने। तो ये है। तो बच्चों समझ में आया इसमें क्या करना है। सर वो दूसरी बैटरी जो है उसका खुद का भी तो करंट होगा ना सर। आपकी वो 2 एम्पियर तो वो उससे बढ़ रहे हैं। ये इसके पास यही करंट पहुंचेगा लास्ट में, इस बैटरी की, ये बैटरी लास्ट में इतना ही करंट देगी। अब इससे मत होना कंफ्यूज कि ये इसका अलग उसका अलग। ये जो आ रहा है वो रिजल्टेंट आ रहा है। ये 2-3 अपनी बैटरी लगा दी है, उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो ये है कि यहाँ से इतना, यहाँ से इतना करंट आएगा। अब यहाँ पर आप ये मत बोल देना कि ये जो करंट 2 एम्पियर है वो इसकी वजह से है। नो, ये जो करंट 2 एम्पियर इसमें से पास हो रहा है, इट इज ड्यू टू बोथ बैटरी। सिमिलरली I1 जो करंट है, इट इज नॉट ओनली ड्यू टू द फर्स्ट बैटरी, इसमें भी इसका इफेक्ट है और इसमें इसका इफेक्ट है। क्योंकि यदि मान लो यदि हम इसको निकालना होता तो इसको हटा दो। ये जो आपको जो लास्ट में फाइनल करंट मिल रहा है, ये करंट दोनों के इम्पैक्ट से मिल रहा है। तो ये मतलब कि उसका खुद का कहाँ चला गया, वो सब होने के बाद ही ये मिला है अपने को। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये तो अभी बेटा स्टार्ट है, ध्यान रखना। इस किरचॉफ लॉ पे हमें लगभग 1 से लेकर 2 वीक देने पड़ेंगे, तब हम इसको समझ पाएंगे। और ये इसकी जान है, बस ये लगभग लास्ट टॉपिक चला है मान लो आपका। ये जो इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है, तो हमको यहाँ पर बहुत प्रैक्टिस करनी है। और ये ध्यान देना, किरचॉफ लॉ से केवल आप ये निकालते करंट, अभी आपको सिखाऊंगा कि हम इससे रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हैं।
ध्यान देना, आपको जो डिफरेंट टाइप की जो सर्किट मैं आपको दूंगा, उसमें हम लोग जो हमारे पास दो ऑप्शन है ना, सीरीज और पैरेलल वाला, उसके बजाय हम इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये जो किरचॉफ्स लॉ है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होंगे, यानी कि जिसमें ये नहीं पता पड़ता है कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, ये वहां काम आएंगे। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज का, और अब आने वाले समय में आगे पढ़ेंगे। हाँ, किसी ने बात की थी बेटा अभी अपने पेरेंट्स से?